स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरहीन सैफ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक ने खोली मोदी सरकार के राज। क्या आप जेल जाएंगे? सत्यपाल मलिक भाजपा के चहेते प्रत्याशी के बिगड़े बोल क्यों कहा? मारने या मरने से नहीं डरते। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्यों कर रहे हैं लोग सीएम योगी के खिलाफ प्रदर्शन? क्या मध्य प्रदेश में होने जा रही है सत्ता परिवर्तन? जानिए क्या है 3% वोटों के मायने। और आखिर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी ने दिया मोहम्मद शमी पर बड़ा बयान, उनके भक्त क्यों हो गए उन्हीं से नाराज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। अगर भाजपा 2024 का चुनाव जीतती है तो क्या सत्यपाल मलिक जेल जाएंगे? ये अंदेशा हम नहीं लगा रहे बल्कि खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ऐसा कहा है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं, उससे पहले ही सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे भाजपा वालों की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल सत्यपाल मलिक ने राजस्थान में किसानों से आग्रह किया है कि बीजेपी को वोट न दे, ऐसी किसी भी पार्टी को वोट न दे जो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का समाधान नहीं कर पाई हो। साथ ही उन्होंने किसानों से कहा है कि ऐसे लोगों को सब मिलकर वोट दें जो किसानों की बात करती हो, कृषि मुद्दों पर वोट दें। सत्यपाल मलिक इससे पहले भी पुलवामा हमले को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं, सरकार की नाकामी को उजागर करते रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी थोड़ी सी असहज जरूर नजर आई हो, क्योंकि सत्यपाल मलिक कभी बीजेपी के सक्रिय नेता रहे हैं और बीजेपी ने ही उन्हें राज्यपाल भी बनाया था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। इसके बाद से बीजेपी में और जो उनके रिश्ते हैं वो बेहद खराब हो गए हैं। लेकिन अब फिर से वो भाजपा पर निशाना साधते हुए लोगों से बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं अब ये डर सताने भी लगा हो कि भाजपा 2024 जीती तो भाजपा की जो सच्चाई वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो जेल जाएंगे, और जो लोग आरोपी होकर भी भाजपा में शामिल होंगे उन पर कोई आरोपी मतलब जो उन पर अपराध के जो केस लगे होंगे वो भी किसी को नजर नहीं आएंगे, जब तो शायद सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अब आपको तेलंगाना लेकर चलते हैं, जहां पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही भाजपा का चेहरा, भाजपा के पसंदीदा प्रत्याशी ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे वो लोगों में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हमेशा से ही विवादित बयान देने वाले टी राजा सिंह ने फिर एक बार ऐसा बयान दे दिया है जिसमें उनकी गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये चुनाव मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है और मैं मरने या मारने से नहीं डरता। इससे पहले कि कोई भाई मुझसे गद्दारी करे वो 2 बार सोचे, क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। सोचिए, ये है बीजेपी के चहेते प्रत्याशी टी राजा जो साफ साफ खुले मन से लोगों को धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे से गद्दारी की तो लटका दूंगा। ये कोई पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए हों। इनकी तो आदत हो गई है ऐसे बयान देने की, ये हमेशा से ही ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कोई और उनके पास रास्ता बचा नहीं है। अब इसी वजह से लोगों को डरा धमका कर ही वोट लिए जाए, क्योंकि मोदी जी तो खुद बोल चुके हैं कि कमल का बटन ऐसे दबाओ कि जैसे उन लोगों को फांसी दे रहे हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री के ये शब्द हैं तो उनके नेता तो ऐसे बोलेंगे ही। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी मतदान के लिए खूब हिंसा की खबरें सामने आई थी। जब मतदान हुआ था, एक कांग्रेस समर्थक की जान भी चली गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे और हिंसा का नाम लोग बीजेपी वालों पर लगा रहे थे। जिस कांग्रेसी समर्थक की मौत हुई थी उसमें भी भाजपा समर्थकों का हाथ बताया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी को अपनी हार दिख रही है? कि बीजेपी समझ गई है कि जो लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं, इसी वजह से उसके नेता और समर्थक इस तरह के बयान और हिंसा कर रहे हैं। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पे? अपनी राय जरूर हमें दें। अब आप लोगों को लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर शिक्षक भर्ती को लेकर कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार सोई हुई है। पहले इन कैंडिडेट्स ने बीजेपी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, लेकिन जब वहां कोई हल नहीं निकला तो वो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव करने के लिए पहुंच गए, नियुक्ति की मांग करने लगे, प्रदर्शन करने लगे। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, लेकिन पुलिस की लाठियां जरूर खाने को मिल रही हैं उन लोगों को। और हैरानी की बात तो यह है कि ये लोग कोई 100 या 200 नहीं बल्कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए
तैयार ही नहीं है। मोदी सरकार खुद को डबल इंजन की सरकार कहती है, महिलाओं का हमराह कहती है, लेकिन फिर भी इन लोगों को खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं, लेकिन उनके राज्य में महिलाएं खुले आसमान के नीचे सो रही हैं। कितने दिनों से अपनी मांगों को उठा रही हैं, सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील कर रही हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी मांगों को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि पीड़ित जो अभ्यर्थी को शिक्षा मंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, बल्कि महिला पुरुष सभी को पुलिस की गाड़ियों में भरकर इको गार्डन में भेजकर उन्हें ठंड में खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को बस वोट के समय ही महिला और लोगों की याद आती है? सत्ता मिलने के बाद उसे लोगों की आवाज आनी ही बंद हो जाती है। लोग ठंड में बाहर सो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। क्या मध्य प्रदेश में होने जा रही है सत्ता परिवर्तन? क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले जो आंकड़े सामने आए हैं उससे तो यही लगता है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 76% मतदान हुए थे, जो बीते चुनाव में सबसे ज्यादा है। लेकिन जो मतदान के आंकड़े आ रहे हैं उससे लगता है कि क्या वाकई सत्ता में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जब जब पिछले चुनाव से 3% ज्यादा वोट पड़ते हैं तो सत्ता बदल जाती है, और अगर पिछले चुनाव से 3% या उससे कम वोट पड़ते हैं तो सत्ताधारी सरकार को फायदा होता है। मतलब सारा का सारा खेल इन 3% पर टिका हुआ है। इस बार 2018 के मुकाबले ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़े, तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश की जो सत्ता है वो बदलने वाली है? क्या प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी? क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के लिए भाजपा नारी बहन योजना और कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई है, उसकी वजह से करीब 15 लाख से ज्यादा जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने वोट डाले हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसकी सत्ता आएगी, किसके पाले में लोग जाएंगे और कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब आपको मोहम्मद शमी से जुड़ी खबर बताते हैं, जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद भक्त और नफरती लोगों की मेहनत पर पानी भी फिर गया है। दरअसल आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप से अपनी गेंदबाजी से भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले मोहम्मद शमी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तोहफा दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार मोहम्मद शमी के गांव सहरसा अलीनगर में स्टेडियम बनाने की बात कर रही है, जिसके बाद डीएम राजेश त्यागी ने निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा ने अपनी टीम के साथ गांव सहसपुर अलीनगर पहुंचकर स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी है। इस स्टेडियम को बनाने के बाद सहसपुर अलीगढ़ ही नहीं बल्कि जो उसके आसपास के क्षेत्र के जो तमाम युवा हैं उनको खेल प्रतिभा को निखारने का उनको अवसर मिल सकता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद उनके भक्तों की नफरत फैलाने की कोशिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। केन विलियमसन का जो कैच था वो छूटने के बाद कुछ अंधभक्त या यूं कहें समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहम्मद शमी को ट्रोल करने का मौका मिल गया था। उन्होंने उन्हें अपशब्द कहे, गालियां दी, यहाँ तक कि देशद्रोही भी कह दिया। इसी तरह 2021 में T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद कुछ नफरती लोगों ने अपने फायदे के लिए शमी को खूब अपशब्द कहे थे। लेकिन अब योगी सरकार के फैसले के बाद उन लोगों की नफरत की दुकान बंद होती हुई नजर आ रही है, जिन्हें किसी प्लेयर का सम्मान करना तो नहीं आता लेकिन उसका अपमान करना जरूर आता है। खैर दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आप सब लोग क्या सोचते हैं, हम अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।